पल पल पे हमें गाइड करती हैं, बताती हैं और पूरी जानकारी देती हैं किस तरह से इस मेले को सफल बनाना है, कैसे कैसे करना है, पूरी हमें मार्गदर्शन देती है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम, सुमित कुमार जी, सीईओ जिला परिषद, अर्पित जैन जी, डीसीपी हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम, मेरी साथी कोलीग डॉक्टर मौलीश्री, डायरेक्टर रूरल लाइवलीहुड्स, कटारिया जी जो एनआईआरडी में असिस्टेंट डायरेक्टर है, और हम इनकी जो पूरी टीम है उसका पूरा सपोर्ट रहता है। मेरी पूरी टीम जो एनआरएलएम की अभी यहाँ पर है, और जो हमारी सबसे प्यारी दीदियाँ हैं यहाँ पर, 3 दीदी, 4 दीदी, 5 दीदी हैं, बट हमारी 10 करोड़ दीदी हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आज जब मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आप सबके साथ आया है, सबके सामने आया है, गुरुग्राम में लाया है, तो वो न केवल महिलाओं की उद्यमिता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि जो सरस का गुरुग्राम मेला 10 से लेके 26 तारीख तक है, सुबह 11 बजे से लेके 9:30 बजे तक, ये मेला भारत में महिलाओं की जो सशक्तिकरण का एक पर्यायवाची जो बन चुका है, जिसको सब अब लखपति दीदियों के नाम से कहते हैं, उसको सामने लेकर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर एक घोषणा की थी कि 3 करोड़ लखपति दीदी जो होंगी वो बनानी है, और वो उनका एक सपना था, और उसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्य के जो ग्रामीण आजीविका मिशन थे उन सब के साथ मिलकर इस टारगेट को अचीव करने में पूरी अपनी जोर लगा दी। हमारे साथ 34 ग्रामीण जो राज्य आजीविका मिशन है, केंद्र शासित प्रदेशों के जो आजीविका मिशन है, वो जुड़े हुए हैं। हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पूरी टीम है जो आपके सामने है, डे एनआरएलएम जिसे कहते हैं। तो जो कुछ दीदियां, जैसे मैम ने बताया 900 है, 900 से अधिक है, आप देखेंगे करीब 1000 दीदियां आएंगी, क्योंकि कुछ दीदियां ऐसी हैं जो दीदियां हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हैं। 450 से अधिक स्टॉल्स हैं जो हम 10 से लेकर 26 फरवरी तक हमारी दीदियां और लखपति दीदियां जो है उनको रन करेंगी। वो खुद ही मैनेज करेंगी, खुद ही अपने जो स्टॉक की फिलिंग है उनको करेंगी। बट उन सब के साथ साथ जो हमारे 34 जो हमारे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसमें से 30 यहाँ पर आए हैं, कुछ मिलजुल कर आए हैं। तो ये जो हैं उसमें उनके स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, जो हर एक स्टेट में ये सारा का सारा जो सरस मेला है ये बहुत अच्छे से चले, इसमें कोई भी किसी को दुविधा ना हो और सभी सुविधाजनक रहे, उसके लिए स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर दिए हैं। जिला प्रशासन में मैं अजय जी की, अर्पित जी की और सुमित जी की खासकर प्रशंसा भी करना चाहूंगी, और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन की तरफ से केवल यही यहाँ पर अभी 3 लोग हैं, बट जैसे कमिश्नर पुलिस साहब है, विकास सर, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जो गुरुग्राम में ये जो सरस मेला आया है उसको एक बहुत ही सफल आयोजन के तौर पर लेकर आएंगे। हमारे जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसमें 10 करोड़ दीदियां हैं जो हमसे जुड़ी हैं। 3 करोड़ का जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें से 100,000 दीदियां यहाँ हमारी आ रही हैं। तो ये जो आती हैं तो ये आपको न केवल हैंडीक्राफ्ट्स दिखाएंगी जो भारत के दूर दूर दराजों में, रिमोट एरियाज में, अरुणाचल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान, गुजरात, सारे जिन राज्यों को आप गिन लेंगे केंद्र शासित प्रदेशों को, उनमें से आ रही हैं। हैंडलूम्स आर्टिकल्स होंगे जिसमें कपड़ों के काफी सारे ऐसे चीजें होंगी जो दीदियों ने अपने बहुत बेहतरीन डिजाइन से अपने आप सोच कर बनाए हैं, बहुत इनोवेटिव वर्क्स हैं, आप उसमें देखेंगे। और तीसरा जो है वो है फूड प्रोडक्ट्स। और एनआरएलएम जो है वो बहुत ध्यान रखता है कि जब भी हम कोई आयोजन करें तो केवल दीदियों का जो मार्केटिंग है, दीदियों के जो मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ही ना आयोजन करें। हमने आप सबके लिए कल्चरल कैलेंडर भी प्रिपेयर किया है जो 10 से लेके 26 तारीख तक, बीच बीच में कुछ दिन होंगे जब कोई फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा, कोई बीच में कोई हमने ब्रेक चाहिए होगा दीदियों को, या जब रश बहुत ज्यादा होगा तब नहीं होगा, पर डेली कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, कुछ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी होंगे। लेकिन कल्चरल प्रोग्राम्स में अगेन ग्रामीण विकास मंत्रालय ये ध्यान रखता है कि हम न केवल गुड़गांव वालों को बल्कि आसपास के सभी इलाकों के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को कैसे हम अपने भारत की संस्कृति के साथ दोबारा जोड़ें। तो इसलिए जो राज्य के जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटका, गोवा,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने कार्यक्रम जो हैं, जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो उनके कल्चरल ट्रूप्स आएंगे तो आप उनका आनंद लीजिए। साथ ही साथ एक फूड कोर्ट है जिसमें 50 से अधिक हमारे स्टॉल्स हैं, तो आप उनका भी आनंद लीजिए। और यकीन मानिए, जैसा हम हमेशा कहते हैं, हमारी दीदियाँ न केवल मसाले बल्कि जो अपने इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं वो भी अपने घरों से पीछे से अपने लोकल एरिया से लेकर आती हैं। तो जो आपको एक रीजनल क्विजीन्स और जो एक अपना एक उनका राज्य का जो अपना स्टैंडर्ड होता है, जो उनके रीजनल क्विजीन्स उनके जो लोग पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ खाने को मिलेंगे। आप उनका भी लुत्फ उठाइए। जैसे डायरेक्टर मैम ने कहा, आपको यहाँ पर इतना बढ़िया लजीज खाना मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप उसी राज्य में उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पे वो बनाया जाता है। उसके साथ साथ ही हमने कुछ यहाँ पर कुछ नए इनोवेशंस किए हैं। हमने पिछले गुरुग्राम मेले में कुछ नए इनोवेशंस किए थे, इस बार हम कुछ और भी लेकर आए हैं। प्रशासन तो हमारे साथ है ही, बट हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम गुरुग्राम वासियों के लिए कैसे इस मेले को ऐसा बना सकें कि न केवल बच्चे आ सकें, माता पिता आ सकें, बल्कि जो हमारे वृद्ध जन है घर में, जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो भी आए और इस मेले का एंजॉयमेंट को एंजॉय कर सकें। तो हमने मदर्स के लिए मदर केयर रूम का एक पूरी व्यवस्था की है। मदर्स अपने छोटे बच्चों को लेके आए, उसमें फीडिंग रूम है, आप एंजॉय कीजिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। जो भी माताएं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसलिए ना आएंगे सोचकर कि शायद उनके लिए व्यवस्था नहीं होगी। तो आप सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप सबको ये कम्युनिकेट करिए कि ये मेला सबके लिए है। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं और ग्रामीण महिला की बात करते हैं और उद्यमिता की बात करते हैं, तो हम इंक्लूसिवनेस पे बहुत फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि सब आए और इसको एंजॉय करें। जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, वृद्ध जन हैं, हमने उनके लिए कार्ड्स लगाई हुई हैं, साथ ही बैठने की व्यवस्था भी है। सिक्योरिटी के तौर पे हमें गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जरूर हमारी बहुत मदद रहेगी, जैसे बता रहे हैं। साथ ही साथ बीच बीच में जो कंटिजेंसी प्लान होगा उसके लिए भी हमने इनके साथ अरेंजमेंट किया है, जिससे अगर कोई व्यवस्था में कुछ और अगर कोई उतार चढ़ाव हो तो हम इनके साथ मिलकर कर सकें। इस मेले को हम एक इको फ्रेंडली मेला भी कर रहे हैं, इसलिए किसी भी स्टॉल पर आपको कोई भी पॉलीथीन के बैग्स में कोई भी आपको पैकेट नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि जब लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में आए हैं तो हमें डीसी साहब कभी ये ना बोलें कि मंत्रालय आया था लेकिन यहाँ पर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को नहीं अपना पाया। तो इसलिए स्टॉल्स में हमको पेपर बैग, जो कॉटन के बैग्स है, जो कॉटन क्लॉथ बैग्स हैं, वो अवेलेबल हैं। इन सब के साथ साथ हमने कुछ पेविलियंस बताए हैं। एक मैम ने आपको एक छोटा सा बात बताई, वो है डेमो पेविलियन और एक्सपीरियंशियल पेविलियन, जहाँ लोग जो आएंगे, अपने बच्चे जो आएंगे और जो बड़े आएंगे, वो देखेंगे कि कैसे ये चीजें बनती हैं। खरीदना एक बात है, बट उस चीज में उस दीदी की जो मेहनत है उसको देखना कि कैसे एक एक मोती को पिरोया जाता है या कैसे ताना बाना बनता है, वो भी आप देख सकेंगे। उसके साथ साथ हमने दीदियों के लिए लर्निंग एंड नॉलेज पेविलियन भी किया है, आप भी अटेंड कीजिए, देखिए। हम दीदियों को बताते हैं कि जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन क्वालिटीज की जरूरत होती है, आपको कैसे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, और आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जोर है वो है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस, और जिस पर अब जोर आ रहा है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में हमने अपना कन्वर्जेंस पेविलियन भी बनाया है, जहाँ पे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साथ बाकी के भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है जिसको हम नहीं भूल सकते, उनके बिना हमारी दीदियां आसमान को नहीं छू सकती। तो उन सब के भी कन्वर्जेंस पेविलियन में हमने सेशंस रखे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फिशरीज मिनिस्ट्री, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, एमएसएमई होगा, ओएनडीसी होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, मीशो, जियो मार्ट, उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट, उसके साथ साथ हमारा अपना मंत्रालय का एक प्लेटफॉर्म है, उसे हम ई सरस कहते हैं। हमारी पूरी टीम जो मंत्रालय की है और एनआरएलएम की टीम है, वो ये प्रयास करती है कि न केवल उस पर प्रोडक्ट्स आए, अपलोड हो हमारी दीदियों की, बल्कि आप लोगों तक सही दिशा में पहुंच पाए। तो ई सरस को भी एक्सप्लोर कीजिए, आप देखिए कि ई सरस के मेले में हम ई सरस के तौर पर कैसे प्रोडक्ट्स को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। हम आप सबसे गुरुग्राम वासियों से ये भी प्रार्थना करते हैं और आशा भी रखते हैं कि आप बल्क ऑर्डर्स भी हमारी दीदियों को देंगे। आपको जो प्रोडक्ट्स पसंद आ जाते हैं, हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्री एसोसिएशन है, मेरी अजय सर से रिक्वेस्ट होगी कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री एसोसिएशन है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, या और भी जो टेक्सटाइल्स या अदर एसोसिएशन हैं, उनको अगर आप रीच आउट करें और ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए कहें, तो हमारी दीदियाँ
अभी तो कुछ ही सामान लाएंगी जो 15-20 दिन 25 दिन का होगा, बट पीछे जो इनके साथ इनकी दीदियां काम कर रही हैं, जो पूरे लोग इनके साथ क्लस्टर्स में जुड़े हैं, उनको एक रेगुलर मार्केट मिल पाएगा और आप सबको वो चीजें मिल पाएंगी जो एक ग्रामीण परिवेश में दिखती हैं। इन सबके साथ साथ हमने एक वेलकम पेविलियन भी रखा है, हमारा फर्स्ट एड का भी सुविधा है, पूरा एम्बुलेंस का है। इसमें हमने एटीएम्स के लिए भी व्यवस्था की है, हमने मोबाइल एटीएम्स की व्यवस्था की है, कुछ बैंक्स के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है, वो अपने मोबाइल एटीएम्स लगाएंगी। कुछ जरूर हमारी कुछ दीदियों के साथ कभी कभी कुछ चोरियों की शिकायतें आती हैं कुछ मेलों में। हमारी रिक्वेस्ट है आप सबके थ्रू, आपके थ्रू भी, कि हम दीदियों को न केवल हमारी टीम तो उनको समझाएगी कि आपको कैसे रखना होता है और अपनी चीजें कैसे रखनी है, पर्स कहाँ रखना है, पर आपके साथ साथ हमें आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस और एक सिविलिटी जो होती है हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी दीदियां बहुत ग्रामीण परिवेश से आती हैं, तो ये शायद जल्दबाजी में आपको जल्दी जल्दी सामान भी ना दे पाए, कभी कभी उन्हें टाइम लगता है क्योंकि वो यूज टू हैं आप सबको एक क्वालिटी के हिसाब से सर्व करने के लिए। तो हमारी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप स्टॉल्स पर जाएं थोड़ा पेशेंट रहिए, सब्र रखिए, क्योंकि वो अच्छी चीजें आपको निकाल कर बताएंगी। जो कहीं चीजें रखी होंगी वो उसको देखिए, यूज करिए, उसको देखकर उसको बात कीजिए। बट सबसे बड़ी बात जो है मेले की मार्केटिंग के साथ साथ वो ये है कि हम कहते हैं, जिसे हम हमेशा अपना हमारा थीम होता है, एक्सपीरियंस द मेकिंग जर्नी ऑफ मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज। दीदियों से और लखपति दीदियों से बात जरूर करिए। जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी आपको कहानी बताएंगी। जैसे हमें केवल यहाँ पे 3 नैरेटिव्स मिले, बट जब आप दीदियों से बात करेंगे, पूछिए कि वो किस जिले से हैं, किस गांव से हैं और उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस लेवल पर आने के लिए कि आज वो गुरुग्राम में बहुत कॉन्फिडेंटली अपने स्टॉल को हैंडल कर रही हैं। उनके घर में न केवल उनके पति बल्कि उनके वृद्ध माता पिता उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। फैमिली मेंबर्स में बच्चे भी बहुत हैं, अच्छा जो सपोर्ट करते हैं। कई दीदियां आपको ऐसी मिलेंगी जिनके बच्चे अभी डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हैं, या कईयों के तो बच्चे बाहर जाकर भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी दीदी अभी भी अपने स्वयं सहायता समूह से इतनी अच्छे से जुड़ी हुई है, अपने राज्य के जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उससे इतने अच्छे से जुड़ी हुई है कि वो अभी भी अपने कार्य जारी रख रही है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रही है, एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है, अच्छे हेल्थ स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, न केवल स्टॉल पे थोड़ा वक्त बिताएं बट उनसे जरूर बात करें। और जो पत्रकार बंधु हैं उनको हमने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहेंगे, अगर आप कुछ सीरीज शुरू कर सके हमारी दीदियों के लिए, डेली अगर आप लोग दीदियों से इंटरव्यू करें, उनसे बात करें, एंड कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल है, आप जिस भी दीदी से बात करेंगे उसकी कोई ना कोई कहानी ऐसी होगी जो वो दूसरी दीदी से बिल्कुल डिफरेंट होगी और उसमें कुछ ऐसा नयापन होगा जिससे आप बहुत खुद इंस्पायर होकर जाएंगे। तो आपके थ्रू हजारों लाखों लोग इंस्पायर हों, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जरूर स्थान दें और ऐसी जगह पे स्थान दें जहां उनको लोग अच्छे से पढ़ पाए। सो इन सब के साथ हम बहुत ज्यादा आभारी हैं गुरुग्राम प्रशासन के और साथ साथ जो राज्य कोई ग्रामीण आजीविका मिशन है उनके, कि हम अपनी दीदियों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि अगर दीदी हैं तो हम हैं और हम हैं तो भारत विकसित भारत बनने से नहीं रोका जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।